नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में हुई गतिविधियों के बारे में। साथ ही देंगे कुछ अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों को गति देने पर फोकस कर रही है। खंडवा जिले में बांस की लोकल वैरायटी से स्थानीय कारीगरों को मिशन द्वारा दिया जा रहा समर्थन भी लोकल फॉर वोकल के लक्ष्य को साकार करेगा। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र सरकार तमाम छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। उद्योग धंधों और किसानों की आमदनी से जुड़ी हुई एक योजना है जिसमें सरकार देश में बांस की पैदावार बढ़ाने और बांस आधारित उद्योग धंधों को गति देने पर फोकस कर रही है। बांस की लोकल वैरायटी से स्थानीय कारीगरों को मिशन द्वारा दिया जा रहा समर्थन भी वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को साकार करेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने और कुछ कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। बांस की संपत्ति और बढ़ते उद्योग के साथ भारत को इंजीनियर और दस्तकारी उत्पादों दोनों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में खुद को स्थापित करने का लक्ष्य है। खंडवा जिले के पंधाना में रहने वाले नितेश सावले ने आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए बताया कि सरकार की इस योजना से हमें रोजगार मिलेगा और हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मैं एक बांस शिल्पकार हूं और हमें मध्य प्रदेश बांस मिशन द्वारा 15 लाख की ऋण राशि दी जा रही है, जिससे हम विभिन्न इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे और बांस के नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे। हमें स्थानीय मार्केट भी मिलेगा और हमारी आमदनी और हमारी आय भी बढ़ेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लुंगरे। विश्व दिव्यांगता दिवस पर मैदानों में होने वाले दिव्यांग बच्चों की खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नहीं की गईं। इस बार इस दिन कार्यक्रम रेड क्रॉस भवन में आयोजित किए गए, जिसमें कलेक्टर नरसिंहपुर श्री वेद प्रकाश ने दिव्यांगों को व्हीलचेयर, बैसाखी और छड़ियां वितरित की। बता रहे हैं हमारे संवाददाता। विश्व विकलांगता दिवस पर प्रायः मैदानों में होने वाले दिव्यांग बच्चों के खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां इस बार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नहीं की गईं। इस बार विश्व विकलांगता दिवस का कार्यक्रम रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया, जिस दौरान नरसिंहपुर कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने दिव्यांगों को व्हीलचेयर, छड़ी व बैसाखियां वितरित की। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही हैं उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण श्रीमती अंजना त्रिपाठी। इस बार कोरोना काल को देखते हुए दिव्यांगजन दिवस, विश्व विकलांगजन दिवस मनाया गया है। यहाँ पर इस वर्ष काफी एहतियात बरते गए हैं, जिसके लिए लोगों को भीड़ न इकट्ठी हो, इसलिए केवल उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जिनको हम उपकरण वितरित कर सके, जिनको कुछ आवश्यकता थी उपकरणों की। हमने केवल ऐसे ही लोगों को बुलाया था। तो 20 से 25 लोग ऐसे दिव्यांगजन थे जिनको कुछ सामानों को हमने बांटा। इसके साथ ही साथ हमने इस साल कोरोना को ध्यान में रखते हुए, जो कि जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, ताकि जिला स्तर पर भीड़ न लगे, इसको देखते हुए हमने ब्लॉक स्तर पर जाके लोगों को सहायता प्रदान की कि वो अपने जो मेडिकल प्रमाण पत्र हैं उनके आसानी से बन सके, उनको परेशान ना होना पड़े। ये ख्याल रखा इस बार हमने। इस दौरान अधिकारियों ने दिव्यांगों की समस्याओं को भी उपकरण वितरण के साथ साथ बहुत करीबी से जाना, जिससे आने वाले समय में दिव्यांगों को और अधिक सुविधाएं देकर उनकी जिंदगी को सरल बनाया जा सकेगा। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। मंडला जिले में कोरोना का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े से इसका प्रभाव बढ़ा है। हर दिन मरीज मिल रहे हैं। कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा शीत ऋतु में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना जताते हुए निर्देश दिए गए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मंडला जिले में कोरोना का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। नवंबर के दूसरे पखवाड़े से इसका प्रभाव बढ़ा है। हर दिन मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में अब तक 1097 मरीज मिल चुके हैं। 1064 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या कम होने के बाद वर्तमान में फिर बढ़ गई है। अब सक्रिय मरीज 24 हो गए हैं। कलेक्टर हर्षिका सिंह द्वारा शीत ऋतु में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना जताते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। अत्यधिक सावधानी बरतने कहा है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक रहता है,
बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने को कहा है। व्यापारियों की बैठक लेकर स्वयं मास्क लगाने तथा बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामग्री न देने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने कहा जा रहा है। किसी भी दुकान में एक समय में 5 से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर भी कार्रवाई होगी। क्षेत्र में लगने वाली मड़ई का आयोजन सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। वहीं विवाह आयोजन में सीमित संख्या में ही लोगों को शामिल करने कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्दी, खांसी, बुखार होने तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए हैं। लोगों को जांच से डरने नहीं वह स्वयं आगे आकर जांच कराने अपील की है। वहीं सामाजिक संगठन भी लोगों को जागरूक अपने स्तर पर कर रहे हैं। मंडला से समाचार दर्शन के लिए शशांक चौबे। एक देश एक बाजार की मंशा से हाल ही में लागू किए गए नए कृषि कानून से किसानों और कृषि उत्पाद से जुड़े व्यापारियों को व्यापार करने की नई उम्मीदें जागी हैं। जबलपुर में किसानों ने नए कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे आने वाले समय में और लाभ मिलेगा। पेश है हमारे जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी की एक रिपोर्ट। जिले में भी नए किसान बिल के संभावित फायदे और नुकसान पर खूब चर्चा हो रही है। इस अध्यादेश के जरिए सरकार एक देश एक बाजार की बात कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान बिल पर कहा कि सरकार किसानों से धान गेहूं की खरीदी पहले की ही तरह करती रहेगी और किसानों को एमएसपी का लाभ भी पहले की ही तरह देगी। ऐसे में जिले के ज्यादातर किसानों का मानना है कि नए किसान कानून लागू होने से जहां अब वे बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हो गए हैं, वहीं अब वे भय मुक्त होकर व्यापार कर सकेंगे। मैं उमेश नारायण पचौरी, जिला जबलपुर के तहसील सहपरा ग्राम मैली का काश्तकार हूँ और जो वर्तमान में हमारी केंद्रीय सरकार ने जो भूमि सुधार कानून लागू किया है, इससे हम लोगों को किसानों को बहुत फायदा है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो मंडी शुल्क हम लोगों को कटता था वो बचेगा और हम कहीं भी बेचना चाहें, आज यहाँ से नरेला मंडी भी जाना चाहें, दिल्ली में बासमती का विक्रय होता है और बालाघाट में धान राइस मिले हैं, वहाँ भी बेच सकते हैं। मटर हमारी जो निकली है, अभी हम लोग मटर की खेती करते हैं और मटर में अभी फायदा हो रहा है इस बार, क्योंकि मंडी टैक्स नहीं कट रहा, बहुत ज्यादा मंडी शुल्क लग जाता था। इतना ही नहीं, इस नए कृषि कानून के लागू होने से उन्हें सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि मंडी से बगैर अनुज्ञा पत्र लिए हुए ही वे अपनी उपज देश भर में कहीं भी बेच सकेंगे। वहीं इस कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि पहले उपज बेचने पर उन्हें मंडी शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने मंडी शुल्क ही खत्म कर दिया है, जिससे अब व्यापार करना बहुत आसान हो गया। हमारे छतरपुर संवाददाता सुनील पांडे ने बताया है कि जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग और दर्शन महिला कल्याण समिति के तत्वावधान में खाद्य सुरक्षा और पोषण विविधता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के ऐसे प्रवासी श्रमिक जो बाहर कार्यरत थे और कोरोना के दौरान अपने गांव को वापस लौट आए हैं, उनके परिवारों को कोरोना के दौरान सावधानी बरतने, उनके खान पान को सही बनाने के लिए राहत किट का वितरण किया जा रहा है। इस बारे में लाभार्थी अपना अनुभव साझा कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी पटेल है। मैं कोरोना राहत कार्यक्रम के अंतर्गत दर्शना महिला कल्याण समिति, हम लोगों को काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है और हमारा रोजगार भी सुधरा है बहुत अच्छे से। इसके अंतर्गत हमारे परिवार को कुछ बीज भी मिले थे पोषण के लिए, जो हम लोगों ने मूली, गाजर, टमाटर, काफ़ी सारी हरी सब्जियां लगाई हुई हैं और उसका उपयोग भी किया है, जिससे पोषण में भी काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है और इससे हमारे परिवार को बहुत अच्छी राहत मिली है। साथ ही दर्शन महिला कल्याण समिति के संचालक भी जानकारी दे रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र दुबे है। मैं दर्शन महिला कल्याण समिति द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा एवं पोषण विविधता कोविड रिस्पांस कार्यक्रम में एज अ फील्ड कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रहा हूं। यह कार्यक्रम GIZ और WHH जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं 15 से 49 वर्ष की हैं और 0 से 23 माह तक के बच्चे हैं, उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके और कुपोषण की जो स्थिति छतरपुर ज़िले में बनी हुई है उसमें भी सुधार हो सके। इस कार्यक्रम में अभी वर्तमान में कोरोना जैसी स्थिति के कारण हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ज़िले में जो 183 गाँव चयनित हुए हैं, उनमें प्रवासी मजदूर जो लौट के आए हैं, उस समुदाय के साथ काम करते हुए सभी समुदाय को पोषण बाड़ी लगाने के लिए बीज और पौधे वितरित किए हैं, ताकि उनका पोषण स्तर घर की सब्जियों को खाने से बढ़ सके। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की हाइजीन किट में जैसे कि फ़िल्टर दिया गया है, बाल्टी मग्गा दिया गया है, जिससे हम फ़िल्टर से अपने बच्चों को और स्वयं भी स्वच्छ पानी पी सकें।
इसके अलावा हाथ धोने के स्टेशन जो कि सामुदायिक स्टेशन हैं, जिसमें सभी पंचायतों में लगाए गए हैं, ताकि आने जाने वाले लोगों के जब भी वो काम करके लौटे हाथ साबुन से धोने का उनका प्रैक्टिस हो सके, ताकि वो घरों में भी हाथ साबुन से धोएं और बार बार धोएं। इसके अलावा परिवार स्तर पे छोटे टिपी टैप दिए गए हैं, ताकि बच्चों और परिवार के अन्य लोगों भी साबुन से हाथ धोने का प्रयास करें। हाइजीन किट में सैनिटरी नैपकिन महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को दिए गए हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके कारण, और बीमारियों से बचे रहें इस तरीके से। इसके अलावा अभी हम राशन किट का वितरण भी कर रहे हैं, ताकि राशन किट के माध्यम से उन गरीब प्रवासी मजदूरों को दिए जा रहे हैं जिनके पास खाने की असुविधा है, तो उनको कुछ हम सामग्री देकर, ताकि उनका पोषण स्तर अच्छा बना रहे, इस तरह यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। धन्यवाद। मुरैना में कुल कृषि भूमि के 1,71,000 हेक्टेयर रकबे पर हुई बाजरा की बोनी से लगभग 4.5 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। इस बारे में हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम ने बात की जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा से। मुरैना जिले में समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीदी की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा कब से ये आरंभ किया गया, कब तक खरीदी चलेगी और कितना लक्ष्य था और कितने की पूर्ति हो चुकी है और कितना खरीदा जाएगा? 21 अक्टूबर से बाजरे की खरीदी प्रारंभ हुई थी। क्योंकि पूर्व में चुनाव चल रहे थे तो किसानों का भी टर्नअप सेंटर्स पे बहुत कम हुआ था। चुनाव के बाद से उनकी संख्या बढ़ी थी, जो कि इस बार हमारे ज़िले में बम्पर पैदावार हुई है। तो उसके बाद लगातार ही सेंटर्स पे आवक हो रही है, जो कि हमारे लक्ष्य से और अनुमान से कहीं ज़्यादा हुई है। क्योंकि पिछली बार तक कभी इतनी आवक सेंटर्स पे होती नहीं थी, जो कि मार्केट के रेट में और MSP में बहुत अंतर नहीं होता था। इस बार मार्केट के रेट काफ़ी डाउन है, इसलिए सभी व्यक्ति अपना संपूर्ण बाजरा सेंटर्स पर ही ला रहे हैं, जिस कारण से काफ़ी बढ़ा है। कल तक हमारी खरीदी 1,20,000 मैट्रिक टन की हो चुकी थी और लगभग 10 से 15,000 मैट्रिक टन अभी और आने की उम्मीद है। पूर्व में निर्धारित लक्ष्य था 42,000 मैट्रिक टन, जो कि इससे पहले लास्ट ईयर पे बाजरा पूरा ख़राब हो गया था तो खरीदी नहीं हुई थी। उससे पहले जो अधिकतम खरीदी हुई थी वो 30,000 मैट्रिक टन की हुई थी, तो उसी हिसाब से लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इस बार की पैदावार को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवक हुई है। लास्ट ईयर जो बोया हुआ रकबा था वो 1,60,000 मैट्रिक टन था, जो इस बार बढ़ के 1,71,000 इस हेक्टेयर पर बाजरा बोया गया था। उसके जो अनुमानित उत्पादकता है वो लगभग 25-26 क्विंटल पर हेक्टेयर है। उसके हिसाब से अनुमान करते हैं तो लगभग 4.5 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हमारे मुरैना जिले में ही हुआ है। मंदसौर के शामगढ़ में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे कंटेनर डिपो बनाया जा रहा है। इस डिपो के बन जाने के बाद क्षेत्र के किसान अपनी उपज सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जानकारी दे रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता। मंदसौर के शामगढ़ में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा रेलवे कंटेनर डिपो बनाया जा रहा है। इस डिपो के बन जाने के बाद क्षेत्र के किसान अपनी उपज को सीधे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जिले का सुवासरा और गरौठ विधानसभा क्षेत्र मसाला खेती के लिए मशहूर माना जाता है। यहाँ मसाला खेती के साथ संतरा, आंवला जैसी फलों की खेती भी बड़ी मात्रा में होती है। किसानों को अब तक अपनी उद्यानिकी की फसलों को राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इससे किसानों को उपज का दाम कम मिलने के साथ अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कंटेनर डिपो बन जाने के बाद किसान अपनी मसाला और फलों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से बेच सकेंगे। जिला प्रशासन ने पिछले दिनों कंटेनर डिपो के लिए सुवासरा शामगढ़ हाईवे के निकट करीब 9 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद कंटेनर डिपो के लिए धरातल पर कार्य शुरू हो जाएगा। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि बनने के साथ और जो माइक्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, जो ऑरेंजेज और गुआभा और लहसुन की जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। संभावनाएं तलाश रहे हैं जिससे कि यहाँ का प्रोड्यूस वर्ल्ड मार्केट में भी और अपने जो बड़े शहर हैं दिल्ली, बम्बई, वहाँ भी आसानी से पहुँचे, ताकि यहाँ के किसान और यहाँ के व्यापारियों को बेहतर दाम मिल सके। तो रेलवे कंटेनर डिपो खोलने की कोशिश हो रही है, तो उसके लिए एक ज़मीन देखने हम आए थे। इसके बारे में फिर कंटेनर डिपो ऑफ इंडिया से और रेलवे से हम लोग बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि शामगढ़ में ये डिपो बने, ताकि यहाँ की माल को आसानी से सप्लाई किया जा सके, एक्सपोर्ट के हिसाब से भी और देश के महानगर। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह। आकल्पन और संयोजन पूजा पीवर्धन। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।